Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in another session of Spoken English language program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं. आज का जो हमारा सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन टाइम. वो टाइम पर बेस्ड है. टाइम पर बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि हम किस तरीके से टाइम देखते हैं. हम जो टाइम देखते हैं या तो हम हमारी रिस्ट पे देखते हैं यानी वॉच के थ्रू. वॉच मतलब जो हमारी हाथ पे बांधने वाली जो घड़ी होती है उसे हम वॉच कहते हैं. ये है हमारी कलाई जो हम पहले सेशंस में देख चुके हैं. तो कलाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिस्ट. तो इट कुड बी अ रिस्ट वॉच एंड अनदर वन कुड बी अ क्लॉक. जो दीवार पे टांगी जाती है उसको बोलते हैं हम दीवार घड़ी यानी क्लॉक. फाइन. वन इज अ क्लॉक एंड वन इज अ वॉच. तो अब इनके जो पार्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं. लाइक नंबर्स दोनों में होते हैं, है ना. देन एक वॉच में क्या होगा? डायल होगा. डायल मतलब वो जो गोल वाला पार्ट होता है. उसके ऊपर ग्लास लगा होता है. उस ग्लास को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम. देन आपका जो नेक्स्ट आती हैं घड़ी की सुइयाँ, है ना. घड़ी की सुइयाँ जो होती हैं वो 2 भी हो सकती हैं, वो 3 भी हो सकती हैं. लाइक पहली वाली सुई जो होती है वो आवर को डिफाइन करती है. सेकेंड जो होती है वो मिनट्स को डिफाइन करती है. और थर्ड वाली जो होती है वो सेकेंड्स को डिफाइन करती है. तो द फर्स्ट वन जो पहली सुई होती है, सुइयों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज हैंड्स. हैंड्स ऑफ अ क्लॉक और अ वॉच. हैंड्स ऑफ अ क्लॉक और अ वॉच. तो देयर कुड बी एन आवर हैंड, अ मिनट हैंड एंड अ सेकेंड हैंड. तो एन आवर, ए ई आई ओ यू जो है हमारे 5 वॉवल्स होते हैं जो हमारे आर्टिकल एन से एन उस पर उनसे पहले एन यूज़ होता है. देन बाकी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये अल्फ़ाबेट जो है हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. उनके ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी होते हैं हम उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं. और कॉन्सोनेंट से पहले ए लगता है आर्टिकल ए जिसको हम अ बोलते हैं. ठीक है. ए और एन का ये बाइफिकेशन है तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए. अदरवाइज आपको ये लगे कि मैम एक जगह तो एन बोल रही है एक जगह अ बोल रही है. तो एन आवर. अब यहाँ बोलोगे आवर में तो एच है दैट इज अ कॉन्सोनेंट. लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आवर है ना कि हावर, है ना. ह का साउंड नहीं आ रहा, उसमें अ का साउंड आ रहा है. आवर, है ना. आवर या फिर आर. तो उसमें ए का साउंड आ रहा है तो वो एक वॉवल से कंसिडर होता है, इसीलिए उससे पहले एन लगता है. ठीक है. तो ये तो हुए हमारे हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. देन उसके बाद हमारा आता है जो जिससे हम बांधते हैं हमारी घड़ी को, है ना. दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेप. उसको हम स्टेप बोलते हैं या फिर हम उसको बोलते हैं ब्रेसलेट. स्टेप या ब्रेसलेट. अब हमारी घड़ी को सेट करने के लिए जो पॉइंटर होता है उस पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं? फनर. फनर. पहले जो पुराने टाइम की जो प्राचीन घड़ियाँ होती थी हमारी, उसमें क्या होता था? एक चाबी भरने के लिए होती थी, है ना. चाबी भरने के लिए भी पॉइंटर होता था तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? फनर. तो इसमें क्या क्या पार्ट्स हो गए हमारी वॉल या वॉल क्लॉक या फिर हमारी रिस्ट वॉच के? दैट इज नंबर्स. 12 नंबर्स होते हैं जो 24 आवर्स को डिफाइन करते हैं. एंड उसके बाद आते हैं हमारे हैंड्स. हमारी घड़ी के में 3 हैंड्स होते हैं. देन वी हैव अ फ्रेम, देन अ डायल, अ ब्रेसलेट और अ स्टेप एंड अ फनर. फाइन. तो ये हमारे पार्ट्स हुए हमारी घड़ी के. तो अब हम नॉर्मली टाइम पूछते हैं. टाइम पूछने के लिए हम क्या बोलते हैं? आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? तो आपकी घड़ी में कितने बजे हैं तो घड़ी के अंदर नहीं बोल रहे हैं हम, है ना. घड़ी के द्वारा क्या टाइम हुआ है. नॉर्मल टोन में बोल देते हैं आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, लेकिन वो होता है आपकी घड़ी के द्वारा क्या टाइम हुआ है. तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. इन योर वॉच नहीं होगा, इट वुड बी बाय योर वॉच. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. इट 2 बजे हैं तो इट इज 2 o'clock. इट इज 2 o'clock. अब हम आगे देखें तो घड़ी जो है हमारी एक सर्कल हुई. सर्कल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 4 क्वार्टर्स बन जाएंगे, है ना. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. ठीक है. तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे 4 क्वार्टर्स बन जाएंगे. तो पहला वाला क्वार्टर जो हमारे टाइम को डिफाइन करने के लिए यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज पास्ट, है ना. क्वार्टर पास्ट. देन हाफ होता है सर्कल का तो हाफ पास्ट. उसके बाद जब 3/4 वो कवर कर लेता है मतलब 45 मिनट को जब वो कवर कर लेता है और पौने बजाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर टू. क्वार्टर टू.
तो जो पहला हमारा आता है, अगर हम फॉर एन एग्जाम्पल देखें कि 3:15 बजे हैं, तो 3:15 बजे को हम क्या बोलेंगे? 3:15 नॉर्मल। लेकिन अगर हम उसको क्वार्टर की भाषा में बोलना चाहें तो उसको हम बोलेंगे 3:15। 3:15। हाफ है, हाफ पास्ट हो गया, मतलब 3:30 हो गए। अब 3:30 को हम क्या बोलेंगे? 3:30। 3:30। देन हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज 45 मिनट्स, यानी 3:45 बजे। 3:45 बजे को हम क्या बोलेंगे? 3:45 बजे 3:45। अब 3:45 को हम क्या बोलेंगे? 3:45। तो इस तरीके से हम जो हमारे पौने जो बजे हैं, 3:45, क्योंकि 3 बजे का टाइम हमने अभी लिया है, तो 3:45 इज दैट इज 3:45 या फिर 3:45। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट अबाउट क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट एंड 1/4। फाइन। अब जो नेक्स्ट हमारा आते हैं, कुछ इसी पर बेस्ड हमारे सेंटेंसेस हैं, उनको हम देखते हैं। दैट इज अगर अभी लाइक हमने अभी इसमें देखा, दैट इज 8:15। 8:15 क्या होगा? 8:15। 8:30 8:30। 8:45 9:45। ठीक है। आपकी घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है, तो योर वॉच इज गेनिंग बाय 5 मिनट्स। योर वॉच इज गेनिंग बाय 5 मिनट्स। आगे चलना मतलब गेन करना। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मेरी घड़ी धीमी है, मतलब धीरे चल रही है। तो धीरे चल रही है को हम क्या बोलेंगे? माई वॉच इज स्लो। नॉर्मल सेंटेंस है। अगर हम बोलते हैं माई वॉच इज कीपिंग स्लो, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट। तो मेरी घड़ी धीमी चल रही है, दैट इज माई वॉच इज कीपिंग स्लो, और माई वॉच इज स्लो। मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे चल रही है, तो माई वॉच इज स्लो बाय 5 मिनट्स और माई वॉच इज लेट बाय 5 मिनट्स। मेरी घड़ी हमेशा सही चलती है, तो दैट इज माई वॉच ऑलवेज कीप्स राइट। मेरी घड़ी हमेशा सही चलती है। माई वॉच ऑलवेज कीप्स राइट। यस, नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरी घड़ी से अपनी घड़ी मिला लो, तो सेट योर वॉच बाय माइन। सेट योर वॉच बाय माइन। मेरी घड़ी बंद हो गई है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? माई वॉच हैज स्टॉप्ड। ये सेल वाली जो घड़ी है ना, उसके लिए माई वॉच हैज स्टॉप्ड। नॉर्मली जब हम पहले जो चाबी भरने वाली घड़ी होती थी ना, उसके लिए हम बोलते थे माई वॉच हैज रन डाउन। माई वॉच हैज रन डाउन। मेरे सेल की बैटरी खत्म हो गई है, तो द बैटरी ऑफ माई सेल हैज एग्जॉस्टेड। द बैटरी ऑफ माई सेल हैज एग्जॉस्टेड। अपनी घड़ी घुमाए मतलब चाबी भर लो उसमें, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? वाइंड अप योर वॉच। वाइंड अप योर वॉच। मेरी घड़ी में 2 सुइयां हैं, एक बड़ी एक छोटी, तो माई वॉच हैज 2 हैंड्स, 1 बिग एंड 1 स्मॉल। माई वॉच हैज 2 हैंड्स, 1 बिग एंड 1 स्मॉल। क्या आपकी घड़ी ठीक चल रही है? इज योर वॉच कीपिंग राइट? क्या आपकी घड़ी ठीक चल रही है? इज योर वॉच कीपिंग राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशन विच वॉज बेस्ड ऑन टाइम। हमने टाइम सेशन के बारे में देखा था, छोटा सा पार्ट था। हम उसी पर बेस्ड हमारी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है, जिसमें थोड़े बहुत सेंटेंसेस हैं जिसको हम कन्वर्ट करेंगे। दैट वुड बी फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है। तो नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन है, लाइक अगर हम उसे बोलें तो दैट इज, क्षमा कीजिए, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? तो क्षमा कीजिए के लिए हम माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, हम किसी को एक्सक्यूज मी बोलते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं ना। तो एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? 2 बजे हैं जनाब। तो 2 बजे हैं जनाब। जनाब कौन होते हैं? सर या मैम, है ना। इट इज 2 o'clock सर। यस सर, इट इज 2 o'clock। देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है कि क्या आपकी घड़ी आगे चल रही है? तो इज योर वॉच गेनिंग? इज योर वॉच गेनिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, नॉट एट ऑल। मेरी घड़ी हमेशा सही चलती है, तो माई वॉच ऑलवेज कीप्स राइट। मेरी वॉच या मेरी घड़ी हमेशा सही चलती है। माई वॉच ऑलवेज कीप्स राइट। मेरी घड़ी से अपनी घड़ी मिला लो, तो सेट योर वॉच बाय माइन। अफसोस, मेरी घड़ी बंद हो गई। ओह, माई वॉच हैज स्टॉप्ड या माई वॉच हैज रन डाउन। ओह,
ओ के अलावा अगर हमें कोई दुख व्यक्त करना हो तो हम उसके लिए बोलते हैं अल्लास, माई वॉच हैज रन डाउन और माई वॉच हैज स्टॉप्ड। इसमें चाबी लगती है, तो चाबी का क्या था हमारा, चाबी भर लगती है मतलब चाबी भरनी पड़ेगी, है ना। तो इट इज नीडेड टू बी वाइंड अप। इसमें चाबी लगती है तो दैट इज यू नीड टू वाइंड इट अप। तुम्हें मतलब इसमें चाबी भरनी पड़ेगी। चाबी लगती है का मतलब क्या हो, भरनी पड़ेगी, है ना। तो यू नीड टू वाइंड इट अप। मुझे 3 बजे तक स्टेशन पहुंचना है या मुझे 3:15 तक स्टेशन पहुंचना है, तो आई हैव टू रीच स्टेशन बाय 3:15। I have to reach station by 3:15. नेक्स्ट सेंटेंसेस, मुझे जाना चाहिए, मदद के लिए धन्यवाद, तो आई नीड टू गो, थैंक्स फॉर योर हेल्प, या आई हैव टू लीव, थैंक्स फॉर योर हेल्प। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट. So these were few sentences which are based on time, जो कि टाइम पर बेस्ड थे कि किस तरीके से आप टाइम के संदर्भ में कैसे सेंटेंसेस के द्वारा कॉन्वर्सेट कर सकते हैं. अब है हमारा वोकैब सेशन जो कि टाइम पर बेस्ड है, जो अभी तक हमने टाइम के बारे में स्टडी करा था, जिसमें वॉल क्लॉक एंड रिस्ट वॉच के बारे में था, कुछ सेंटेंसेस थे. अब जो आते हैं हमारा वोकैब सेशन है, वोकैब सेशन भी टाइम से रिलेटेड है कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो होता है उसको क्या कहा जाता है. जो भी नॉर्मली हम 3-4 पढ़ चुके हैं, दैट इज क्वार्टर टू क्या होता है हमारा, 1:15, है ना. क्वार्टर पास्ट क्या होता है हमारा, 1:15. तो 3:15, 3:15, 3:30, 3:30. देन 3:45, दैट इज 3:45. देन उसके बाद हम देखें तो दैट वुड बी, अगर हम बोलते हैं 10 minutes to 3, तो 3 बजने में 10 मिनट, तो 10 minutes to 3. और दूसरा अगर है 5 बजने में 5 मिनट, तो 5 minutes to 5. 4:55 का टाइम है ये, है ना, 4:55, 5 बजने में 5 मिनट है, तो दैट वुड बी 5 minutes to 5. नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज अ डेकेड. डेकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का पीरियड, है ना. तो डेकेड का मतलब क्या हुआ, द टाइम पीरियड ऑफ 10 years इज अ डेकेड, यानी दशक. दशक के बाद आते हैं हमारे 100 साल. 100 साल मतलब सेंचुरी, है ना. सेंचुरी इज दैट इज शताब्दी, है ना. 100 years दैट इज शताब्दी यानी सेंचुरी. Then we have 1000 years. 1000 year is millennium. मिलेनियम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सहस्त्राब्दी. तो क्या हुआ, एक तो डेकेड हुआ दशक, देन शताब्दी, देन सहस्त्राब्दी. तो ये 3 हमारे डिविजन्स हुए 10, 100 और 1000 ईयर्स के लिए. फाइन. अब जो आपका नेक्स्ट आता है दैट इज एनुअली. एनुअली मतलब होता है जो साल में एक बार होता है, दैट इज एनुअल, है ना, वार्षिक जिसको हम बोलते हैं, दैट इज एनुअली. देन वी हैव फोर्टनाइटली. फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 दिन में एक बार होने वाला. ठीक है, 15 दिन में एक बार जो चीज होती है वो होती है फोर्टनाइटली. जो सप्ताह में एक बार होती है दैट इज साप्ताहिक, जिसको हम बोलते हैं वीकली. जो रोज होती है उसको हम बोलते हैं डेली, दिन में एक बार होने वाली चीज, दैट इज कॉल्ड एज अ डेली. सो क्या हुआ हमारा, अगर हम नीचे से आए, डेली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली एंड देन वी हैव एनुअली. एनुअली मतलब साल में एक बार होने वाली, वार्षिक. देन वी हैव फोर्टनाइटली, 15 दिन में एक बार होने वाली. मंथली, महीने में एक बार होने वाली. देन वीकली, सप्ताह में एक बार होने वाली. एंड डेली, दिन में एक बार होने वाली. तो दीज आर अकॉर्डिंग टू द बाइफर्केशंस. नेक्स्ट वी हैव प्रीपोन. प्रीपोन मतलब होता है बिफोर द स्केड्यूल्ड टाइम. जो भी टाइम आपको दे रखा है उससे पहले का जो समय होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपोन. पोस्टपोन क्या होता है, आफ्टर द स्केड्यूल्ड टाइम. जो भी टाइम आपको दे रखा है, स्केड्यूल जो टाइम रखा गया था उसके बाद, लाइक बोलता ना, मीटिंग वॉज प्रीपोन, यानी समय जो हमने दे रखा था उससे एक दिन पहले हो गई. या मीटिंग वॉज पोस्टपोन. पोस्टपोन मतलब आगे उसकी डेट बढ़ गई. अगर उसकी डेट ऊपर चलती है हमारी मीटिंग की तो दैट इज प्रीपोन, और अगर नीचे आती है तो दैट इज कॉल्ड एज पोस्टपोन.
डिले, डिले का मतलब होता है विलंब होना, किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन हो सकता है या कोई मुहूर्त हो सकता है, बोलते हैं ना विलंब हो रहा है, तो इट इज गेटिंग डिलेड। किसी भी चीज़ में विलंब होना उसको हम बोलते हैं डिले। फाइन। देन वी हैव फॉरनून। फॉरनून का मतलब हुआ दोपहर 12 बजे के बाद का टाइम, सॉरी 12 बजे से पहले का टाइम, फॉर मतलब उससे पहले। देन आफ्टरनून, आफ्टरनून वुड बी 12 बजे के बाद का टाइम, जो दिन का समय होता है ना, तो दैट इज फॉरनून एंड आफ्टरनून। उसके बाद एक और आता है हमारा, दैट इज डे टाइम एंड नाइट टाइम। तो डे टाइम का मतलब हुआ कि दिन का समय, और नाइट टाइम हो गया रात का समय। तो डे टाइम का मतलब हो गया डायर्नल, डायर्नल। रात का समय हो गया नॉकटर्नल, नॉकटर्नल, दैट इज द नाइट टाइम। नेक्स्ट आता है हमारा ट्विलाइट। ट्विलाइट का मतलब होता है सांझ, जो शाम का समय होता है ना, बिल्कुल जब थोड़ा बहुत जब सन हमारा सेट हो रहा होता है, जो शाम हो रही होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्विलाइट। और अगर सुबह का टाइम होता है बिल्कुल 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त, भोर का टाइम, उसको हम बोलते हैं डान, उसको हम क्या कहते हैं, डान। देन आता है हमारा डस्क। डस्क का मतलब होता है द डार्कर साइड ऑफ ट्विलाइट, डार्कर साइड ऑफ ट्विलाइट मतलब सांझ के बाद का जो समय होता है ना, जब बिल्कुल हमारा आकाश डार्क ब्लू कलर का हो जाता है, जिसको हम गोधुली बेला भी बोलते हैं। गोधुली बेला का मतलब होता है जिस टाइम पे अपनी जो गाय और जितने भी कैटल होते हैं वो अपने घर की तरफ जाते हैं, दैट इज ऑल बीइंग डन इन द विलेज। तो ये चीज़ होती है हमारी, दिस इज कॉल्ड एज डस्क। तो हमारे जो ये हमारे डे के जो बाइफर्केशंस हुए, दैट इज डान, ट्विलाइट एंड डस्क। डान का मतलब तो हुआ भोर का समय, देन ट्विलाइट हुआ हमारा सांझ, ठीक है, एंड डस्क हुआ हमारा, दैट इज गोधुली बेला। दीज आर योर फ्यू vocab words which are based on time. Let's continue with the vocab session. अब हम थोड़ा और अपग्रेड करते हैं अपने vocab सेशन को। अभी तक हमने टाइम के संदर्भ में देखा था, अब हम थोड़ा सा आगे करते हैं कि और भी जो हमारे होते हैं, लाइक हमने एनुअली पढ़ा था, तो एनुअली के आगे भी होते हैं कुछ वर्ड्स, वो हम देखते हैं। एनुअली तो होता है हमारा साल में एक बार होने वाला, राइट, वंस इन अ ईयर, जो साल में एक बार हो, दैट इज एनुअल, एंड एनुअली उससे वर्ड बनता है। देन वी हैव बाइनियल। बाइनियल वो होता है जो साल में 2 बार होता है, वंस इन 2 years, 2 साल में एक बार होने वाला इज बाइनियल। देन वी हैव लीप ईयर। अब लीप ईयर को हम और भी क्या कह सकते हैं, दैट इज बाइसेक्सटाइल। बाइसेक्सटाइल इज लीप ईयर। लीप ईयर का क्या मतलब होता है, 4 साल में एक बार होने वाला। लाइक हमारा जो लीप ईयर हम यूजुअली कैलकुलेट करते हैं, जो 4 से डिवाइड हो जाता है और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो ईयर जो होता है वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। क्वाड्रेनियल वो होता है जो हर चौथे साल में होता है। एवरी 4th year इज क्वाड्रेनियल, एवरी 4th year इज क्वाड्रेनियल। एल के बाद जो हमारा ईयर आता है, दैट इज अ डेकेड। डेकेड हम पढ़ चुके हैं, दैट इज 10 सालों का जो पीरियड होता है, दशक इज अ डेकेड। सो फर्स्ट इज एनुअल, देन वी हैव बाइनियल, देन वी हैव quadrennial, then comes out your leap year, that is bisextile, and 5th one is the decade. So these are your few vocab words which are based or related to time. तो अभी जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आते हैं हमारे एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस इन योर vocab सेशन, है ना। तो अब vocab सेशन में जो हम देख रहे हैं, अभी टाइम के बारे में देख रहे हैं कैसे कैसे डिवीजन चल रहा है, तो अब हम देखेंगे हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में क्या क्या होता है। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मतलब जुबली सेलिब्रेशन, फाइन। तो 25th जुबली, दैट इज 25 years ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ योर एनिवर्सरी। तो जब 25th एनिवर्सरी होती है तो हम उसे बोलते हैं दैट इज सिल्वर जुबली। देन उसके बाद जो आती है वो आती है हमारी रूबी जुबली। रूबी जुबली जो होती है दैट इज 40th एनिवर्सरी। नेक्स्ट है आपका गोल्डन जुबली, दैट इज द सेलिब्रेशन ऑफ 50 years ऑफ एनिवर्सरी। तो 50th एनिवर्सरी जो होती है वो होती है हमारी गोल्डन जुबली। देन आती है हमारी डायमंड जुबली। डायमंड जुबली इज द सेलिब्रेशन ऑफ 60 years, 60 to 75 के बीच में नॉर्मली जो सेलिब्रेशन होता है वो डायमंड जुबली कहलाता है। देन उसके बाद आती है हमारी सफायर जुबली।
सफायर जुबली एक्चुअली जो होता है वो दैट इज 65th एनिवर्सरी इज सफायर जुबली, एंड उसके बाद जो सेलिब्रेशन होता है जुबली का वो होता है हमारा प्लैटिनम जुबली। और प्लैटिनम जुबली जो होती है वो बेसिकली 70 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन होता है एनिवर्सरी का। तो 70th एनिवर्सरी इज योर प्लैटिनम जुबली। अब हम हमारी वोकैब सेशन को थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं। लाइक अभी तक हमारा जो टाइम के अकॉर्डिंगली चलता हुआ आ रहा है, एंड उसमें अब थोड़ा बहुत और देखते हैं हम। तो आइए शुरू करें। तो अभी तक हमने कंप्लीट किया था हमारा दैट इज़ डेकेड का पीरियड कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा सेंचुरी। हम सेंचुरी देख चुके थे हम पहले, तो सेंचुरी से आगे उससे कंटिन्यू है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेंचुरी अगेन। तो सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, है ना। 100 ईयर्स होते हैं वो सेंचुरी होता है। देन कम्स योर दैट इज सेस्क्वीसेंटेनियल। सेस्क्वीसेंटेनियल का मतलब होता है पीरियड ऑफ 150 ईयर्स, 150 सालों का समय इज सेस्क्वीसेंटेनियल। Then bicentennial is your the period of 200 years. 200 साल का जो समय होता है that is called as bicentennial. Then comes out to be millennium. Millennium is the period of 1000 years. 1000 years का जो समय होता है वो होता है हमारा that is millennium. Then we have perennial. Perennial होता है जो सालों साल हो, ईयर आफ्टर ईयर का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरिनियल। देन उसके बाद आता है हमारा एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब होता है जो हमेशा रहे, एवर लिविंग इज एवरलास्टिंग। सो these are your few vocab words. Keep on remembering and do take very good care of yourself. See you with some more vocab words. Till then, bye. अब जो हम करेंगे वो है हमारा फ्लुएंसी सॉन्ग। So let's start with it. The fluency song is little drops of water, little grains of sand, make a mighty ocean and the pleasant land. Thus the little minutes, humble though they be, make the mighty ages of eternity. हमारा ये जो फ्लुएंसी सॉन्ग है, little drops of water, little grains of sand, make a mighty ocean and the pleasant land. मतलब छोटी छोटी जो बूंदे होती हैं पानी की, little drops of water, little grains of sand मतलब रेत के कण, little grains of sand. Then make a mighty ocean and the pleasant land. मतलब एक mighty ocean मतलब विशाल ओशन बनाते हैं, विशाल महासागर. Make a mighty ocean and the pleasant land मतलब बहुत सुहावना सा लैंड बिल्डअप करेंगे ये. फाइन. तो make a mighty ocean and the pleasant land. Thus the little minutes, humble though they be. मतलब जो हमारे छोटे छोटे जो सेकेंड्स होते हैं, लिटिल मिनट्स, छोटे छोटे मिनट्स होते हैं आवर्स के, वो मिल करके क्या बनाते हैं. भले सर वो हम्बल है, हम्बल मतलब सूक्ष्म है, यहाँ पर सूक्ष्म वर्ड आएगा. मतलब वैसे हम्बल का मतलब तो होता है काम, यहाँ पे जो यूज़ होगा दैट वुड बी सूक्ष्म. छोटे छोटे जो मिनट्स के पल होते हैं वो क्या करते हैं, मेक द माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी. मतलब वो युग निर्माण का कार्य करते हैं. मेक द माइटी एजेस ऑफ एटर्निटी मतलब होता है एंडलेस टाइम. एटर्निटी इज एंडलेस टाइम. तो जिस प्रकार छोटे छोटे पानी की जो बूंदें होते हैं वो एक विशाल सागर बनाती हैं, उसी तरीके से जो मिनट्स होते हैं वो इकट्ठे होकर के एक युग का निर्माण करते हैं और एक एंडलेस टाइम को बनाते हैं. सो द सॉन्ग इज, लेट्स सिंग दिस सॉन्ग, दैट इज लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक अ माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड. Thus the little minute, humble though they be, make the mighty ages of eternity. So keep on practicing to master your skills in English and do take very good care of yourself. See you in the next session. Till then, bye.